guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Amra. If you're new to my channel, if this is the first time you're watching, तो वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और आई होप कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मेरा एक सेगमेंट है न्यूज़ वर्दी और मैं उसी सेगमेंट का एक वीडियो आपको आज दिखा रही हूँ। न्यूज़ वर्दी के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोई भी ऐसी न्यूज़ हो या कोई भी ऐसा इवेंट हो या कोई ऐसी बात हो जो मैं समझती हूँ कि सबको उसके बारे में पता हो चलना चाहिए, तो मैं वो आपको इस सेगमेंट के अंदर बताती हूँ। और आज मैं आप लोगों को एक ड्रामे के बारे में बताना चाह रही हूँ जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बनाया गया है। और क्योंकि मेरे चैनल पे सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है, पूरी सीरीज हुई है सेक्सुअल हरासमेंट पे और कैसे जो विक्टिम्स होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, उनके लिए लॉज होने चाहिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या हो सकता है और कॉलेजेस के अंदर जो कमिटीज़ होनी चाहिए, जो कई कॉलेजेस में हैं लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है वो कमिटीज़। इसके बारे में हमने पूरी सीरीज़ की और अगर आप लोगों ने नहीं वो देखा तो मैं यहीं कहीं ऊपर लिंक करूँगी एक आई में और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूँगी ताकि आप लोग जाके वो सीरीज़ देख सकें। आज जो है ना, मैं आपको बताना चाह रही हूँ एक प्ले के बारे में, एक ड्रामा जो चल रहा है पाकिस्तान में आजकल, जिसका नाम है डंक। और बेसिकली इन रियल लाइफ लाहौर के अंदर आई थिंक 2019 में कोई एक केस हुआ था जहाँ पर एक लाहौर के कॉलेज में एक लेक्चरर को फॉल्सली अक्यूज कर दिया था, अपेरेंटली फॉल्सली अक्यूज किया था। आई एम नॉट श्योर कि उस केस के एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे नहीं पता। अपेरेंटली ये कहा गया कि वो लड़की जो थी उसने फॉल्सली अक्यूज किया था उस लेक्चरर को और उस लेक्चरर ने फिर सुसाइड कमिट कर ली थी बिकॉज उसकी रेपुटेशन जो है वो टार्निश हो गई थी और उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया था। ये प्ले जो है इसके अंदर भी इन्होंने ऐसी ही एक सिचुएशन दिखाई है जहाँ पर एक लड़की ने फॉल्सली अक्यूज कर दिया अपने एक प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी की, और फिर वो कमेटी एक बनी और वो कमेटी वाले जो हैं वो भी बायस्ड हैं। इस प्ले के भी अराउंड आई थिंक 8 या 9 एपिसोड्स हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को देखें, इसलिए क्योंकि हमने ये तो इस चैनल पे बहुत बात की है कि किस तरह विक्टिम जो होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मेल फीमेल व्हाटएवर, बोथ गेट हरास्ड। और उनके लिए तो हमने बहुत बात की है कि उनको प्रोटेक्शन कैसे मिलनी चाहिए और उनके लिए क्या लॉज होने चाहिए, लेकिन हमने कोई ये ज़्यादा बात नहीं की है कि अगर एक इंसान फॉल्सली अक्यूज्ड हो, कोई मर्द औरत जो भी टीचर हो या कोई भी इंसान फॉल्सली अक्यूज कर दिया जाए तो उसकी पूरी फैमिली पे कितना असर पड़ता है इस चीज़ का। उसके अपनी लाइफ के ऊपर फॉरएवर एक चेंज आ जाता है जो वो कभी भी उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। आई थिंक कि ये प्ले उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, इट्स अ वेल मेड प्ले। और उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है कि किस तरह से लोग होते हैं जो फॉल्सली भी अक्यूज कर देते हैं एंड फिर उसके बाद क्या होता है, क्या असर उस आदमी के ऊपर पड़ा जिसको फॉल्सली अक्यूज किया, क्या उसकी फैमिली के ऊपर असर पड़ा। ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू टेल यू एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द प्ले, लेकिन आई एम टेलिंग यू द जिस्ट ताकि आप लोग भी जाके वो प्ले ज़रूर देखें। अभी सिर्फ 8 एपिसोड्स आई थिंक उसके हुए हैं। अब मेरे पास अपनी नोटबुक है जिसके अंदर से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाह रही हूँ, इसलिए अगर मैं नीचे देख रही हूँ तो अंडरस्टैंड कि मैं अपनी नोटबुक की तरफ देख रही हूँ क्योंकि आई कांट रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, सो आई हैव रिटन देम डाउन। एक पॉइंट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है ना, इट इज़ रियल, इट एक्चुअली हैपन्स। सो प्लीज़ ये मत सोचने बैठ जाएँ इस ड्रामे की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से कि सेक्सुअल हरासमेंट तो जी होती कोई नहीं है, ऐसे ही लड़कियाँ उठ के तो किसी को भी कुछ कह देती हैं, ऐसी बात नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट होती है और सिर्फ़ उन औरतों के साथ नहीं होती है, उन मर्दों के साथ नहीं होती जो कि बाहर काम करने जाते हैं। ये तो कहीं पर भी किसी के साथ भी हो सकती है। इन अ फैमिली, आउटसाइड ऑफ अ फैमिली, आउटसाइड द होम, एनीवेयर, इन स्कूल, इन कॉलेज, कहीं पर भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है और इसके लिए लॉज़ बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि देयर आर डिसऑनेस्ट पीपल इन एवरी सोसाइटी जो उठ के किसी भी चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं विदाउट एक्चुअली थिंकिंग कि उसका क्या असर होगा किसी और के ऊपर, किसी और की फैमिली के ऊपर, किसी की लाइफ पे कितना बड़ा असर होगा इस चीज़ का कि आपने गलत जाके उसके ऊपर एक्यूज़ेशन, और ये इस किस्म की एक्यूज़ेशन कि आपने आपको सेक्सुअली हरास किया किसी ने जब एक्चुअली उसने नहीं किया, तो ये तो आई थिंक दिस इज़ बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये चीज़ें होती हैं।
सो हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि ऐसे भी होता है। सो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, सेक्सुअली हरास नहीं होना चाहिए किसी को या करना चाहिए, तो यहाँ पर हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि देयर आर समटाइम्स पीपल जो गलत भी कर देते हैं। इसलिए इंक्वायरी होना और प्रॉपर एक प्रोसीजर फ़ॉलो करना या लॉ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत एक सीरियस एलिगेशन है और इसको जब आप लगा रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए 1 से ज़्यादा दफ़ा, 3 से भी ज़्यादा दफ़ा सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं और आपको करना चाहिए ये या नहीं करना चाहिए और क्या हो सकता है इसके अलावा। क्योंकि वन्स यू पब्लिकली अक्यूज़ समबडी तो उसके बाद तो उसकी तो रेपुटेशन ख़राब हो गई। अगर उसने कुछ किया है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी रेपुटेशन ख़राब होनी चाहिए बिकॉज़ उसको कोई हक नहीं है कि वो जाके लोगों को सेक्सुअली हरास करे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर उसने नहीं किया है कुछ और आप उसको पब्लिकली एक्यूज़ कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। फिर तीसरा पॉइंट मेरा ये कि जो लोग विक्टिम्स होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो लॉज़ बने हुए हैं। लेकिन क्या वो लोग जिनको फ़ॉल्सली एक्यूज़ किया जाता है, उनके लिए भी कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ है? व्हाट हैपेंस टू दोज़ पीपल जिन्होंने फ़ॉल्सली एक्यूज़ किया होता है? क्या ऐसे लोग भी पनिश होते हैं? जो फ़ॉल्सली एक्यूज़ कर देते हैं और पता लग जाए कि उन्होंने फ़ॉल्सली एक्यूज़ किया है, तो क्या उनको पनिशमेंट मिलती है? What happens to those people? We need to think about that as well. Once again, sexual harassment is a real thing. It's a reality. So उसको हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, नहीं ये तो नहीं होता। ये होता है और हर वक़्त हो रहा होता है, हर रोज़ हो रहा होता है। Maybe we don't have the best solution for this right now, लेकिन we need to think about these things. We need to think about this कि अगर हम किसी को अक्यूज़ करने जा रहे हैं तो we better make sure कि हमें एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है, एक्चुअली कुछ हुआ है। लोगों को खामख़ा एक तो अक्यूज़ आपने नहीं करना और जब आप अक्यूज़ करने जा रहे होते हैं, तो 3 दफ़ा कम से कम सोचें कि ये जो मैं कह रहा हूँ, क्या ये एक्चुअली ऐसे हुआ है या इज़ इट समथिंग दैट आई एम कन्फ्यूज़्ड अबाउट? गेट योर फैक्ट्स राइट एंड देन गो एंड अक्यूज़ समबडी। सो ये प्ले जो है इसके अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया है कि कैसे किसी ने यू नो अपनी विशियसनेस की वजह से एक लेक्चरर पे एक टीचर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और फिर उस टीचर की लाइफ में क्या होता है। तो दोनों रुख देखने चाहिए चीज़ों के और फेयर होने की कोशिश करनी चाहिए, जस्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। सो एनीवे आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहती थी। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपका क्या ख़्याल है? इस प्ले को अगर आपने देखा है तो उसके बारे में क्या ख़्याल है और इस सब्जेक्ट के बारे में आपका क्या ख़्याल है? कि क्या होना चाहिए, इसकी क्या सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए। डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।